अब ये आप छोड़िए, मैं पत्रकार हूँ, मैं अपना सूत्र नहीं बताऊंगा। अरे ये कोई बात है? क्यों नहीं बताइएगा? क्या आप पत्रकारिता के साल गिन रहे हैं लेकिन बीच में उसमें राजनीति के साल जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? नहीं अंजना जी, अगर आप व्यक्तिगत होना चाहती तो फिर आप बात खत्म कर दीजिए। आपने सुन लीजिए, सूत्र का तो मजाक उड़ाते हैं ना तेजस्वी यादव की, कौन सा सूत्र है? देखिए एक बार नहीं, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ और पूरी मजबूती के साथ कायम हूँ। ये गंभीरता से बात करते हैं, परंतु उतनी ही पूर्वाग्रह गंभीरता के साथ भी बात करते हैं। यह भी बात बहुत स्पष्ट होती है। नरसिम्हा राव भी कठपुतली दृष्टिकोण से ही बनाए गए थे। इसे कोई अच्छा माने या बुरा, फरा है, इसलिए इनको सदैव ये नजर आता है। हमारे यहाँ नैसर्गिक नेतृत्व बढ़ता है, अटल जी से लेकर मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इस देश को मजबूत और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों अब आते हैं आज के तीखे डिबेट पे। दोस्तों बिहार के चुनाव के नए नियम को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप ने आशुतोष गुप्ता से सवाल किया कि आशुतोष गुप्ता सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अंजना ओम कश्यप को ही चाटुकार बता दिया, उनसे ही उलझ गए। लेकिन एंकर ने अपना आपा नहीं खोया, तर्क के साथ आशुतोष को ऐसा धोया कि उसकी बोलते ही बंद हो गई। खैर दोस्तों डिबेट मजेदार है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। पिक्चर चालू करो बे। विन जी भी इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष जी जी संवैधानिक पद पर हैं, जिन भी वजहों से हो, और वो तो अब हवा दे नहीं रहे हैं, क्योंकि उस दिन भी देखिए जैसे खबर आई थी, आप लाइव थे, मैंने यही कहा था कि इस खबर की पुष्टि सिर्फ वो कर सकते हैं। बाकी जितनी भी बातें कि अगले दिन के लिए मीटिंग फिक्स की थी, ये हुआ, 4 बजे के पीएससी में नहीं आए रिजिजू साहब, लेकिन बावजूद इसके अगर वो कुछ नहीं कहते हैं तो स्वास्थ्य कारण ही माना जाएगा। उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं। अंजना जी, मैं पत्रकार हूं और 30 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। जब मैं कोई बात बोलता हूं तो पूरी गंभीरता के साथ बोलता हूं। क्या बात कर रहे हैं? पत्रकारीय चरित्र के साथ बोलता हूं। मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जगदीप धनखड़ जी ने बहुत पीड़ा के साथ, बहुत आहत होके ये बात लोगों से शेयर की कि उनको अपमानित किया गया और वो बुरी तरीके से उनकी ईगो हर्ट हुई थी। किससे शेयर किया? अब ये आप छोड़िए, मैं पत्रकार हूं, मैं अपना सूत्र नहीं बताऊंगा। अरे ये कोई बात है? क्यों नहीं बताइएगा? नहीं, मैं अब मैं आपको तो मैं पत्रकारिता नहीं सिखा सकता ना, क्योंकि नहीं, बिल्कुल नहीं सिखा सकते, क्योंकि आप पत्रकारिता के साल गिन रहे हैं लेकिन बीच में उसमें राजनीति के साल जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? नहीं अंजना जी, अगर आप व्यक्तिगत होना चाहती तो फिर आप बात खत्म कर दीजिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जवाब ही सर व्यक्तिगत नहीं, आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। आप मेरे पत्रकारिता जीवन के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। कोई प्रश्न आप ये नहीं पूछ रहे कि मैं आपको सूत्र बताऊं। आप नहीं सुन लीजिए, सूत्र का तो मजाक उड़ाते हैं ना तेजस्वी यादव की, कौन सा सूत्र है? देखिए आप मुझसे मुखातिब है ना, आप तेजस्वी यादव से मुखातिब नहीं है ना। पर्सनल मत बनाइए ना इसको, आपने शुरू किया ना कि मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में, आप भी मत कीजिए ना सर। अगर इतनी पत्रकारिता समझ नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। मैंने कहा कि एक बार नहीं, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और पूरी मजबूती के साथ कायम हूं कि वो नाराज थे, वो पीड़ित थे, वो आहत थे और उन्होंने कहा था कि उनको अपमानित किया गया है। आज भी मैं एक शब्द पर कायम हूं। दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है, एक तो टेंशन है। हाँ, प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर अचानक इस्तीफा देता है, स्वास्थ्य कारणों से अगर इस्तीफा देता है, तो मैं ये मानता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी और राजनाथ सिंह इस संसद के अंदर सबसे शालीन विनम्र व्यक्तियों में से हैं। अगर किसी आदमी का स्वास्थ्य खराब होता है तो सबसे पहले ये लोग होंगे जो जाकर उनसे मिलेंगे और ट्विटर पर आके उनकी शुभेच्छा करेंगे, उनसे पूछेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर तो शुभकामनाएं दी जा रही हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है, लेकिन ना तो सुधांशु जी ने कोई बात ट्विटर पर लिखी है और ना ही राजनाथ जी ने लिखी है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने लिखी है। ये क्या दर्शाता है? इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अन्यथा खुद सुधांशु जी फलों की टोकरी लेकर उनके पास जाते, उनका स्वास्थ्य पूछते और उनको बुके देते। Not bad. Now you. मैं मानता हूं कि आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये गंभीरता से बात करते हैं, परंतु उतनी ही पूर्वाग्रहग्रस्त गंभीरता के साथ भी बात करते हैं। यह भी बात बहुत स्पष्ट होती है। अन्यथा इनको अपने विश्लेषण में जरूर बताना चाहिए, उपराष्ट्रपति के साथ इतना भद्दा मजाक करने वाले लोग आकर आज अचानक उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, या अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक। हम लोगों से पूछने की बजाय कि आपने ये किया था कि नहीं, प्रश्न ये पूछना चाहिए कि आपने वो किया जो भारत के संवैधानिक इतिहास में किसी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ नहीं किया। और मैं चरण सिंह सापरा जी के लिए कहना चाहता हूं एक लाइन। अंजना जी, ये कठपुतली प्रधानमंत्री बनाने का तो इनका अनुभव है। श्री पीवी नरसिम्हा राव भी कठपुतली दृष्टिकोण से ही बनाए गए थे, इसे कोई अच्छा माने या बुरा। श्री राजीव गांधी भी इसी दृष्टि से बनाए गए थे।
2 साल का अनुभव था उनको केवल। इंदिरा गांधी भी उंगली गुड़िया के लिए बनाई गई थी, और जवाहरलाल नेहरू भी सारी कांग्रेस समितियों के विरोध के बावजूद इसीलिए बनाए गए थे, क्योंकि इनके दिमाग में कठपुतली ऐसी बैठी हुई है, तो इनकी परंपरा है, इसलिए इनको सदैव ये नजर आता। हमारे यहां नैसर्गिक नेतृत्व उभरता है, अटल जी से लेकर मोदी जी तक। दोस्त बेकारी नहीं है अपन। ताकि जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है, विपक्ष के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, सारे लोग बेवकूफ हैं। इसका तो यही अर्थ हुआ। भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये 3 चीजें आप मान लीजिए तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि हम संवैधानिक संस्था की, देखिए मैं गौरव भाटिया बीच में मत बोलिए आप, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अभी मुझे मत डिस्टर्ब करिए प्लीज। तो सुप्रीम कोर्ट अगर वो कह रहा है कि 3 चीजें जिसकी मुझे चेक करना है कि आपको ये अधिकार है या अधिकार नहीं है, आपने उचित प्रक्रिया का पालन किया या पालन नहीं किया है, जो टाइम है उस टाइम को उचित है या उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सुधांशु धूलिया जी खुद कह रहे हैं जस्टिस साहब के, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दलित विरोधी और कमजोर लोगों के खिलाफ है, क्योंकि सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट उन्हीं के पास नहीं मिलने वाले हैं। वही नंबर बताइए भाई, इन्हीं से पूछ लीजिए, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। आप गौरव भाटिया से बात कर लीजिए, चलिए इनको बड़ी मिर्ची लगती है, इन्हीं से पूछ लीजिए, यही बता देंगे। बोलिए ना इनसे पूछिए, इनको बड़ी मिर्ची लगती है। अरे इन्हीं से पूछिए भाई, इन्हीं से पूछिए, इनको बहुत ज्ञान है, इनसे पूछिए। या तो ये चुप रहे, नहीं बकवास मत करिए आप, डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे प्लीज। हाँ, आप बकवास कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। आशुतोष जी नहीं बोलेंगे। इलेक्शन कमीशन का डेटा है, फैक्ट्स रिवील्ड सो फार बाय SIR टेस्टिंग। मैं ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल डेटा कोट कर रही हूँ। 18 लाख मृतक लोग, 26 लाख जो कि दूसरी विधानसभा में चले गए, 7 लाख लोग जो कि 2 जगहों पर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, इनको हटाया गया है। अभी तो सब कुछ कोलेट होना है, सब कुछ आना है। ये आपने कहां से कहा कि इतने सारे विदेशी नागरिक मिले हैं? मस्त प्लान है। जब रफ ड्राफ्ट बन जाएगा उसके बाद उस पर कंटेस्टेशन होगा, उसमें लोग कंटेस्ट करेंगे कि भाई आपने जो हमको हटाया है, मेरा नाम इसमें नहीं था, गलत है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मैं आपके पास आऊंगा। बाकायदा उसका एक प्रोसेस होता है, अपील की जाती है, वो अपील पे सुनवाई होती है, सुनवाई के बाद फिर अगर तब भी अगर जो आवेदक है अगर उसको लगता है कि उसकी अपील को सुनवाई नहीं है, आप समझ नहीं रहे। एक काउंटर कर रही हूँ, आप भी समझेंगे क्या मेरिट है। वो ये कह रहे हैं कि ये अपडेटेड है, अभी तक जो SIR का डेली अपडेट इंफॉर्मेशन आ रहा है, ये वो डेटा है जिसको वो सामने रख रहे हैं। अंजना जी, आप मेरी बात नहीं समझ रही है। मैंने आपसे बोला है कि आप कैसे ये तय करेंगे कि ये लोग मर गए या जिंदा या विदेशी हैं। ये मेरी बहुत बड़ी आलोचना होती थी। अब सारा तो कोलेट कर रहे हैं ना इंफॉर्मेशन, वो लोग भी तो जमीन पर काम कर रहे हैं ना। नहीं, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही अंजना जी। मैं कह रहा हूं कि एक प्रोसेस जब खत्म होगा उसके बाद ही लिस्ट ना बनेगी, या पहले लिस्ट बन जाएगी? अरे लिस्ट कहां बनी है? बिल्कुल बाद में बनेगी। लिस्ट कहां बनी है? तो अभी तक के SIR और इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो जानकारी अपडेट की जा रही है वो है ये कि अभी तक कितने लोग पाने गए हैं। अब जो कंटेस्ट करेंगे उसको ठीक किया जाएगा। अभी तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मैंने सिर्फ फॉर्म कलेक्ट कर रहा हूं, और उसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्म हैं जिनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, वो भी अपने फॉर्म कलेक्ट करके भर के दे सकते हैं। जो लोग फॉर्म भर देंगे उसके बाद उनको डेटा वो गौरव भाटिया जी अब जवाब देने के लिए तैयार है। इसके बाद अभय जी आऊंगी, रुक जाइए अभी। मैंने एक मुद्दा उठाया, सर्वोच्च न्यायालय के विवेक से ऊपर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का विवेक नहीं हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं लगाया, पहली बात। दूसरी बात, आशुतोष जी को विधिक ज्ञान थोड़ा कम है, ये बार बार कह रहे थे सर्वोच्च न्यायालय ने रिक्वेस्ट करी। ऐसी कोई चीज नहीं होती है सर्वोच्च न्यायालय रिक्वेस्ट करता है। या तो सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है, या वो ऑब्जर्वेशन करता है और रेकमेंड करता है। और जहां तक आधार कार्ड की बात है, एपिक कार्ड की बात है और राशन कार्ड की बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्देश नहीं दिया। वो लाइन मेरे सामने है, मैं पढ़ दूंगा, लेकिन समय नष्ट होगा इसलिए बता दूं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इसको भी कंसिडर किया जाए। अब इसका तर्क जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने हलफनामे के तौर पे दिया है, और क्या कहा है? बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कहा है, देखिए ये कानून है, कानून में गूगल नहीं होता है जो आशुतोष जी कर रहे थे। आधार एक्ट है, सेक्शन 9 ऑफ द आधार एक्ट सेज आधार नंबर नॉट एविडेंस ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। मतलब अगर किसी के पास आधार कार्ड है
तो वो उसकी नागरिकता का प्रमाण नहीं। दोस्तों आज का ये डिबेट शो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई शानदार डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।